भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी होती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा ही किला है मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी पत्नी का सिर काट दिया था और उनके पास एक ऐसा पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। अब आखिर क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। इस किले का नाम है रायसेन का किला। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसा पहले था। यह किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला शहर की पहाड़ी पर स्थित है। दो धर्मों की समानता को दर्शाने वाले इस किले के भीतर एक मंदिर और एक मस्जिद है। भोपाल शहर में स्थित 800 साल पुराने किले में 9 प्रवेश द्वार हैं और 13 टावर हैं। इसके अलावा यहाँ कई गुंबद और मध्यकाल की कई इमारतों के अवशेष भी मौजूद हैं। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं और इन दीवारों के 9 द्वार हैं और 13 बुर्ज हैं। इस किले का एक शानदार इतिहास रहा है। किले की सीमाओं के भीतर बादल महल, रोहिणी महल, इतरादन महल और हवा महल के नाम से 4 महल हैं। किले में 40 से भी ज़्यादा कुएं हैं और आसपास के क्षेत्र में कई प्राचीन गुफाएं और भित्तीय चित्र हैं जो देश के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में बताते हैं। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए थे। 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वह इस किले को नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें और गोलियां बनवाई थीं, जिसकी बदौलत ही वह इस किले को जीत पाया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि 1543 में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था और यहाँ के राजा को धोखा देकर इस किले को जीता था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए अपने ही हाथों से उसका सिर काट दिया था। इतिहास में यह किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ कि राजा ने अपनी ही रानी का सिर काटकर उसे मार डाला, लेकिन इसके पीछे जो कारण था उसे कोई नहीं जानता। रायसेन के किले पर राजा पूर्णमल का शासन था और वो अपनी रानी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। उस समय मुस्लिम शासक जिस भी किले पर विजय प्राप्त करते थे तो सबसे ज़्यादा अत्याचार वहाँ के बच्चों और महिलाओं पर ही करते थे। जब शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले पर चढ़ाई की तो राजा ने डटकर उसका सामना किया, लेकिन जब उनके साथ विश्वासघात हुआ और वे समझ गए कि अब वो नहीं जीत पाएंगे तो उन्हें यह भी समझ में आ गया कि उनके बाद उनकी पत्नी का क्या होगा और उस पर किस तरह से अत्याचार किए जाएंगे। उनकी रानी रत्नावली ने उनसे कहा था कि इससे पहले कि उन्हें कोई और हाथ लगाए, आप ही मुझे मार दीजिए। राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन जब रानी नहीं मानी तो राजा ने अपनी ही तलवार से अपनी ही रानी का सिर काट दिया। लेकिन यह सब राजा ने अपनी रानी को दुश्मनों के हाथों से अपमानित होने से बचाने के लिए किया था और रानी ने खुद अपने ही पति से मौत मांगी थी ताकि दुश्मन उसकी आबरू को ना छू सकें। इस किले के साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। यह एक ऐसा पत्थर था जिसे हर कोई पाना चाहता था, लेकिन जब राजा यह समझ गए कि उनकी हार तय है तो पत्थर दुश्मनों के हाथ ना लगे, इसलिए उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर एक कहानी यह भी प्रचलित है कि यहाँ इस पत्थर को ढूंढने के लिए जो भी आया वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है।
हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि पारस पत्थर इस किले में मौजूद है, लेकिन कई सुनी कहानियों की वजह से आज भी लोग चोरी छुपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं। इस किले के परिसर में एक मंदिर भी है जो साल में केवल शिवरात्रि के दिन ही खुलता है और बाकी के 364 दिन ताले में बंद रहता है। यह एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें सालों से महादेव ताले के अंदर कैद है। इस मंदिर को सोमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर धाम मंदिर के प्रति आसपास के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। यह मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। 1974 में नगर के लोगों ने एकजुट होकर मंदिर खोलने की मांग की थी और साथ ही यहाँ स्थित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन किया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने महाशिवरात्रि पर खुद आकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी और तब से हर महाशिवरात्रि पर मंदिर का ताला श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और इसके साथ ही विशाल मेला भी लगता है। लेकिन शाम होते ही मंदिर पर फिर से ताला लगा दिया जाता है, वो भी पूरे 1 साल के लिए, और इसे फिर अगली शिवरात्रि पर ही खोला जाता है। तो ये है रायसेन का किला जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।